हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो ये बीएड बीटीसी विवाद है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हो चुकी है। इसके बाद से यही कहा जा रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसका रिजल्ट जारी होना मुश्किल लग रहा है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि लगभग इसमें 1 से 1.5 महीने और खिंचा जाएंगे। पर फ्रेंड्स, इसकी वजह से जो दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं उसका क्या? सरकार का तो यही है कि उनको क्लियरिफिकेशन चाहिए, लेकिन क्लियरिफिकेशन तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। यहाँ तक कि एनसीटी की गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है, फिर कौन सा क्लियरिफिकेशन को चाहिए? तो इसी की वजह से फ्रेंड्स देखिए, इस विवाद के कारण कहीं ना कहीं जो बीएड और बीटीसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट में भी देरी हो रही है और साथ में जो नई भी शिक्षक भर्ती है उसका भी आने का कोई चांस लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी से रिलेटेड आज वीडियो लेकर आई हूँ, इसलिए मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ को जिससे ज़रूरत है आप उन्हें प्लीज़ शेयर किया कीजिए ताकि वो भी अपडेट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बीपीएससी टीचर रिजल्ट है उसमें देरी का क्या कारण है? तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लेट हो रहा है। इसे देखिए, बीपीएससी की तरफ से आयोजित बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है। दरअसल बिहार में नई शिक्षक भर्ती परिणाम को लेकर कयास लगाया जा रहे थे कि सितंबर के अंतिम माह में इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो जानकारी मिली है उसकी माने तो अक्टूबर महीने के मध्य में इसका रिजल्ट जारी किया जा सकता है, जो कि मैं आपको अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। और ऐसे में इसके परिणाम सितंबर के अंत तक जारी करने के बारे में लगातार खबरें आ रही थी। अब इस परीक्षा के नतीजे को लेकर छात्रों का इंतजार और बढ़ गया है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से ट्विटर के जरिए जो जानकारी दी गई थी वह इसी और इशारा कर रही है कि अतुल प्रसाद जी की माने तो बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर के मध्य में रिलीज होने की संभावना है। हालांकि उन्होंने इसकी सही तारीख तो नहीं बताई, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 अक्टूबर या इसके बाद इस परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। उनकी तरफ से स्पष्ट बताया गया था कि कई तरह की चीज़ें हैं जो इस देरी के लिए जिम्मेदार है। बता दें कि इस परीक्षा के जरिए बिहार में शिक्षकों की 1,70,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने तो ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, जो भी फैसला है हम उसका पालन करेंगे, हम उसे मानेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था कि उसके बाद एनसीटी की जो भी गाइडलाइन जारी होगी उसके अनुसार हम अपना रिजल्ट जारी कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब क्यों लेट हो रहा है? एनसीटी भी अपनी गाइडलाइन जारी कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, पर फिर जो एसएलपी लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, अब उसका जब तक कुछ निपटारा नहीं हो जाता है या कुछ जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक ये रिजल्ट आना मुश्किल ही लग रहा है। और देखिए इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, 79,000 शिक्षकों की बहाली को शिक्षा विभाग उठा रहा फूक कर कदम। एसएलपी से नाराज डीएलएड अभ्यर्थियों ने चलाया ट्विटर कैंपेन। तो फ्रेंड्स, इससे बीएड वालों को तो नहीं पता, लेकिन डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी वो बहुत ज़्यादा ही आक्रोश दिखा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला जब दे चुका है तो फिर क्यों इन सब चीज़ों में अड़चनें पैदा की जा रही हैं, क्यों रिजल्ट में देरी की जा रही है? एटलीस्ट कम से कम डीएलएड वालों को तो रिजल्ट जारी कर ही देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जब सब कुछ कह दिया है तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दी हूँ, कक्षा 1 से 5वीं कक्षा के 79,000 शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग फूक कर कदम रख रहा है। और इस मामले में शिक्षा विभाग ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता है जिससे कि नियुक्ति के बाद उस पर कोई भी सवाल उठे। यानी शिक्षा विभाग खुद भी चाहता है कि कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी चीज़ गलत ना हो जाए किसी भी विद्यार्थी के साथ, चाहे वो डीएलएड वाले हो चाहे बीएड वाले हो, जिसके बाद उनकी इस नियुक्ति पर सवाल उठाए जाए। क्योंकि आपको पता है नियुक्ति के बाद भी कई सारी चीज़ें अटकी रहती है। और इस बात के स्पष्ट संकेत नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सरकार द्वारा एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दायर किए जाने से मिले हैं। यह इस बात का भी स्पष्ट संकेत देते हैं कि 1 से 5वीं के 79,000 शिक्षकों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप होगी। यानी कि ये भी मान रहे हैं कि इनकी जो नियुक्ति होने वाली है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश है उसके अनुरूप ही होगी। दरअसल राज्य में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इस बार शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। और परीक्षा 24 से 26 अगस्त के बीच में विभिन्न जिलों में हुई थी। तो इसमें तकरीबन लगभग 8 लाख अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे, जिसमें इतने बीएड वाले और डीएलएड वाले हैं। तो
परीक्षा के पहले 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड को योग्य मानते हुए फैसला सुनाया था। उसके बाद से बिहार में डीएलएड और बीएड के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फैसला आने के बाद एनसीटी ने भी सभी राज्यों को सूचना भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कार्यान्वित करने को कहा था, लेकिन तब तक परीक्षा हो चुकी थी और इसके मद्देनज़र मामला पटना उच्च न्यायालय में भी पहुंचा था, जो कि 22 सितंबर को पटना उच्च न्यायालय ने भी अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद 25 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर हुई थी। इस बीच सरकार द्वारा एसएलपी में जाने से डीएलएड अभ्यर्थी नाराज़ हो गए हैं और नाराज़ डीएलएड अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को ट्विटर कैंपेन चलाया, जिसमें अभ्यर्थियों ने पक्षपात का आरोप लगाया है। और इसमें शामिल अभ्यर्थियों में ऋषिकेश राज, इनके नाम उल्लेखनीय। छात्र प्रतिनिधि शिवम प्रियदर्शी ने बताया कि एनसीटी के निर्देश के बाद एसएलपी में जाना ज़रूरी नहीं था। तो फ्रेंड्स, इनका भी यही कहना है कि जब सारी चीज़ें हो चुकी है, सारी चीज़ें क्लियर है, तो फिर क्यों इन सब किसी भी तरह से बस भर्ती को लटकाने पे लोग तुले हुए हैं। और यहाँ पर भी देखिए, डीएलएड अभ्यर्थी के संघ ने कहा कि अब सरकार सांप सीढ़ी का खेल ना खेले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना होने पर होगा आंदोलन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक शिक्षक बहाली पर अभ्यर्थी बट गए हैं और डीएलएड अभ्यर्थी संघ ने अब सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है। सरकार शीघ्र डीएलएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करे। 1 सप्ताह के भीतर अगर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अमल नहीं हुआ तो डीएलएड वाले आंदोलन को बाध्य होंगे। और संघ के ऋषिकेश राज के नेतृत्व में अभ्यर्थियों की शिक्षा विभाग को आवेदन भेजा है। इसमें सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए जारी करने की मांग की है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जारी किया जाए। और उन्होंने कहा है कि मुख्यालय में अधिकारी से मिलकर उन्होंने बताया कि यदि सिर्फ डीएलएड के लिए रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो यह नियम के विरुद्ध होगा। और बीपीएससी और शिक्षा विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य होगा। देखिए, जो आपका शिक्षा विभाग है और जो बीपीएससी, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है उसके निर्णय को मानने के लिए कहा था कि हम उसी के अनुसार अपना कार्य करेंगे। फिर भी क्यों शिक्षा विभाग, ये जो राज्य सरकार है, फिर क्यों एसएलपी दायर करने चली गई है, ये इनका मानना है। एनसीटी भी औपचारिक निर्देश देख चुकी है, फिर भी आदेश के विरुद्ध बातें हो रही है। जिस तरह बिहार सरकार के महाधिवक्ता कह रहे हैं कि फैसले में से पहले बीपीएससी की अधिसूचना आई थी, यदि इस आधार पर बहाली में बीएड डिग्रीधारी को मौका मिले तो केंद्रीय विद्यालय संगठन भी कहेगा कि उसे भी बहाली में पीआरटी में बीएड को मौका दें। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद केवीएस का ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है और उसका भी सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट इसीलिए रुका था क्योंकि बीटीसी बीएड विवाद चल रहा था, उस पर कोई भी उसका फैसला नहीं आया था। जैसे उसका फैसला आया था तो इन्होंने भी कह दिया था कि हम भी बीएड को बाहर करके सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट, 2 रिजल्ट ऑलरेडी ये लोग बना चुके थे और उसमें से डीएलएड का रिजल्ट ये लोग भी जारी करने वाले थे। तो अब अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये लोग भी बीएड को प्राइमरी में शामिल कर लेंगे और फिर से रिजल्ट में देरी होगी। किसी भी तरह से बच्चों का नुकसान हो रहा है क्योंकि रिजल्ट में देरी हो रही है। और इसके सहित दर्जनों अभ्यर्थियों ने सरकार के रवैये पर आक्रोश जताया है। कहा है कि लेट लतीफ़ी व भ्रामक रवैये से डीएलएड अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और ये आंदोलन की स्थिति पैदा कर रहा है। तो और यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, डीएलएड अभ्यर्थी ने जताया आक्रोश। सूबे में तकरीबन 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है और बीते 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड को योग्य मानते हुए फैसला सुनाया था और एनसीटी ने भी सभी राज्यों को सूचना भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने को कहा था। इसके बाद से बिहार में बीएड और डीएलएड के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इस असमंजस को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। इससे डीएलएड अभ्यर्थियों में आक्रोश है। शुक्रवार को इसके विरुद्ध अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया और डीएलएड अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। यह कैंपेन #न्यायालय विरोधी सरकार से चला है। तो फ्रेंड्स, जो भी सारी चीज़ें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार है वो भी बीएड वालों को लेना चाहती है और अगर नहीं भी लेना चाहे नहीं लेना चाहे, उनका बस ये है कि हमें भी एक क्लियरिफिकेशन मिल जाए। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, आपने देखा था बीच में जो बीएड अभ्यर्थी थे वो लोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई थी तो उसे भी डिस्पोज कर दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय कोई भी जब फैसला देता है तो वो कोई बिना सोचे समझे नहीं देता है। उसके फैसले को भी आने में देखिए 5 साल लगभग लग गए। आप भी जानते हैं 2018 के बाद से इतना कुछ हुआ। इन्होंने भी कोई एक दिन में फैसला नहीं लिया है और वैसे भी कोई बच्चे तो हैं नहीं कि बस खेल खेल में फैसला ले लेके, बहुत सोच समझ के लिया गया है। ऊपर से इन्होंने जो संविधान में वर्णित है उसके अनुसार इन्होंने फैसला दिया कि जो बीएड वाले हैं वो उच्च अपर क्लासेस के लिए और जो डीएलएड वाले हैं वो प्राइमरी के लिए ही उनका जो बनाया गया है सारी चीज़ें वो उसी के अनुसार सुटेबल है। इसीलिए
जो भी डीएलएड वाले हैं वो प्राइमरी के लिए और बीएड वाले अपर क्लासेस के लिए ही मान्य होंगे। तो इस पर मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी ये जो एसएलपी दायर हुई है उस पर वो लोग कुछ भी ज़्यादा सोचेंगे समझेंगे। इसका फैसला वो लोग भी बस तुरंत दे देंगे, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि इन सब चीज़ों पर बार बार अपना फैसला देते रहें। तो फ्रेंड्स मुझे तो यही लगता है कि बस रिज़ल्ट देखते हैं कि मिड अक्टूबर तक आता है या नहीं आता है। बाकी जो भी नहीं अपडेट आएगी उससे मैं आपको बताती रहूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।